देखिएगा स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? कांच के सापेक्ष है ना वायु का अपवर्तनांक इतना है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक इतना है, और हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है बताना है हम लोगों को। ठीक है, तो क्या है मतलब सापेक्ष का मतलब समझना पड़ेगा, ज्यादा वैल्यू के सापेक्ष कम वैल्यू हो सकती है और कम वैल्यू के सापेक्ष ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम अधिकतर ज्यादा वाली को ही लेते हैं। जैसे किसी क्लास में किसी बच्चे को 50 में से 10 नंबर दिए गए तो 50 के सापेक्ष दिए गए। किसी फील्ड में से हम कुछ उठा रहे हैं, यानी कि फील्ड में सफाई कर रहे हैं, तो उस क्षेत्रफल के सापेक्ष कर रहे हैं। और सबने पढ़ा होगा, जिसने मैथ पढ़ी है उसको पता होगा, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो भी dx को नीचे ही रखा जाता है। तो सापेक्षता वाले में क्या होता है, नीचे रखा जाता है। ठीक है ना, ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। हाँ तो देखिएगा बच्चों, सापेक्षता का जो नियम होता है बहुत सिंपल होता है। इसमें क्या है, सिंपल सी बात, पहले कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक यानी कि n लिखिए, छोटा सा कांच की जगह g लिखिए, ग्लास बोलते हैं इंग्लिश में, वायु का a लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू दी है 2/3, सबको पता, बचपन से दिल्ली में रह रहे हूँ। ठीक है, वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक। ठीक है, देखो दिवाली आ रही है, पटाखे बज रहे हैं, आप लोग भी बजाना, लेकिन कम थोड़े से। ठीक है, दूसरों के देखने में ज्यादा मजा है, अपने बजाने में कम मजा है, क्योंकि पैसा भी बचता है और पटाखे फूट जाते हैं। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, हीरे को डायमंड यानी कि डी से डिनोट कर रहा हूं मैं, डी बेस में रखा है AND। इसकी वैल्यू कितनी दी है प्यारे बच्चों, 12/5 दी है। मैं आपको एक बहुत बेहतरीन फॉर्मूला समझा रहा हूं, याद कर लेना। अगर कहीं लिखा है 1N2, इसका मतलब होता है N2/N1, ना कि N1/N2। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, सीधी सी बात है। अगर कहीं लिखा है, देखो यहाँ क्या लिखा है, हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हमें जो ज्ञात करना है हीरे के सापेक्ष, यानी कि किसके सापेक्ष, हीरे के सापेक्ष। ठीक है, डायमंड, और कांच का अपवर्तनांक जी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इसको मैं ऐसे रफ कर दे रहा हूं, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास कॉपी है ना, तो मत करना। Ng/N/D, मैंने बताया पहला वाला नीचे आता। देखो यहाँ देखो बच्चों, दिमाग हो तो देखना, नहीं हो तो दोबारा रोक के देखना। ठीक, अब यहाँ पे हम दोनों में A लिख दिया। आपको भी पता है यहाँ ANG की वैल्यू नहीं दी है, यहाँ दी है GNA की। तो अगर मैं यहाँ से GNA को ANG में तब्दील करना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, ANG की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगा। ये सबको पता है, नहीं पता तो याद कर लो भैया। ANG की वैल्यू आएगी 3/2 और इसकी वैल्यू AND कितनी हुई, 12/5। सिंपल सा तरीका, 3 के पहाड़े से 4 बार कट गया, 4 दूनी 8 हो गया, 5 ऊपर परिक्रमा करने चले जाएगा, तो 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। और किसी अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये नियतांक है। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करना, नहीं लगा हो तो भी शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी क्लास में, ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स में 12th के कुछ क्वेश्चंस। मैंने न्यूमेरिकल सेशन शुरू करने के लिए सोचा है, और अगर आपकी वजह से वो सक्सेस रहा तो मैं इसको लंबा चलाऊंगा। आइए बातें ना करते हुए आज हम पहला आपको न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। ये आपका न्यूमेरिकल है ऑप्टिक्स की तरफ से, यानी कि फिजिक्स सेकंड इंटर में। तो ये न्यूमेरिकल क्या है, किसी समतल परावर्ती तल पर 5000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित होता है। परावर्तित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति का मात्रक आपको पता है हर्ट्ज होता है, और आपको एक सूत्र आपको बहुत पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, v = n लैम्डा। यहाँ पर v क्या है, चाल यानी कि वेग है, n क्या है, आवृत्ति है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य का मान कितना दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 5000 एंगस्ट्रॉम में। यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मेरी आदत है ऐसी, आपकी आदत जैसी हो आप वैसे लिख लेना। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा मात्रक होता है, किसका, लंबाई का या दूरी का कह सकते हैं। तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, शायद आपको साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, जूम कर ले सकते हैं। चलिए 5000, इसके 3 जीरो, इसमें से एक पावर 3 पावर कम कर देंगे, -7 रह जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो भैया आप थोड़ा सा कंफ्यूजन अपने दोस्तों या भाइयों से खत्म कर लेना। बहुत सिंपल बात है कि ये 3 जीरो इसकी 3 पावर को कम कर देंगे। ठीक है, v की जगह पर c का यूज करूंगा, क्योंकि प्रकाश की चाल में c लगाते हैं। आपको बता दूं प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात या वायु के लिए, सबको पता होगा, नहीं तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। c की वैल्यू होती है भैया 3 × 10⁸, क्या, मीटर प्रति सेकंड, यानी कि MKS पद्धति में ऐसा ही मात्रक है इसका। ये सिंपल वाला मात्रक जो आपको याद होना चाहिए। v की जगह c लगाऊंगा, n लैम्डा ऐसे कैसे लिखूंगा। अगर मेरे को n की वैल्यू निकालनी है तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू जाएगी c/λ। लैम्डा का मान दिया ही हुआ है, c का मान पता ही है, लगा दीजिए भैया, लगा दीजिए। c की वैल्यू 3 × 10⁸, लैम्डा की वैल्यू कितनी, 5 × 10⁻⁷। मैं इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा, 0.6। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो ऐसे कर लो भैया, छोटे बच्चों वाले तरीके, 0 लगाओ, पॉइंट बढ़ाओ, 6 बार 30 खत्म। आ गया, भाग करना तो आता है यार, कर लेंगे। तो 0.6 × 10⁸, ये 7 वाली पावर ऊपर जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ जाएगी, 15 हो जाएगी। तो 0.6 × 10⁻15 ऐसे लिख सकते हैं ना।
अगर मैं इसको 6 की पॉइंट हटा दूं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 14 और इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। मेरे प्यारे बच्चों हमारी आवृत्ति आ चुकी है। ये सवाल अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं आपके ऊपर बता दूं क्या ये देखो, ये है एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ऊपर लिख दे रहा हूँ मैं एक स्टेप। मुझे पता है शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, आप बोलेंगे नहीं कुछ भी क्योंकि आप बोल नहीं सकते, रिकॉर्डेड क्लास है। 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आपको कराते हैं एक और।